आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि पेट्रोल 60 रुपये लीटर बढ़ चुका है और मज़ीद वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा है कि पेट्रोल बढ़ेगा। गवर्नमेंट की मुआशी पॉलिसी है वो हमारे इस रियल स्टेट और डेवलपमेंट के कारोबार पे कितनी असर अंदाज हुई है और उसे बेहतर हमारे लिहाज से कैसे बनाया जा सकता है और कैसे अपने बयान जो है गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स देते हैं वो कैसे मुतासर कुन होते हैं और उन्हें कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इस पे बात करेंगे। MZS TV सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको रोज़ाना की बुनियाद पर आपकी प्लॉट की ताज़ा तरीन अपडेट और प्रॉपर्टी मार्केट के उतार चढ़ाव की खबरें मिलेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम कामरान खान है और आप देख रहे हैं MZS यूट्यूब व्लॉग। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि पेट्रोल 60 रुपये लीटर बढ़ चुका है और मज़ीद वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा है कि पेट्रोल बढ़ेगा और साथ साथ 15 जून तक उन्होंने कहा है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें पेट्रोल के अलावा भी महंगाई हुई है, तो सारे लोग जो सोसाइटीज़ में जिन्होंने प्लॉट्स बुक करवाए मुख्तलिफ सोसाइटीज़ में, कैपिटल स्मार्ट सिटी, ब्लू वर्ल्ड सिटी, किंगडम वैली, अब्दुल्ला, मवीदा, फैसल हिल्स, मुख्तलिफ सोसाइटियों में ढेरों सोसाइटियाँ हैं, न्यू सिटी है, ये सारी सोसाइटियाँ हैं क्रॉस द पाकिस्तान, जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, इनके लोग एक बात सोच रहे होंगे कि क्या ये कीमतें बढ़ने से और पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से, बिजली की कीमतें बढ़ने से इन पे असर क्या होगा, क्या इनकी कीमतें रिवाइज होंगी और अगर होंगी तो कैसे होंगी और अगर नहीं होंगी तो क्यों नहीं होंगी। एक तो ये फैक्टर है, इस पे आज मैं खुल के बात करूँगा। दूसरा ये बात करूँगा कि जो गवर्नमेंट की मुआशी पॉलिसी है वो हमारे इस रियल स्टेट और डेवलपमेंट के कारोबार पे कितनी असर अंदाज हुई है और उसे बेहतर हमारे लिहाज से कैसे बनाया जा सकता है और कैसे अपने बयान जो है गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स देते हैं वो कैसे मुतासर कुन होते हैं और उन्हें कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इस पे बात करेंगे। आगे जाने से पहले आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू कि हम बरोज़ जुम्मा और बरोज़ हफ्ता रात 10:30 बजे, कभी 10:30 हो जाते हैं, कभी पौने 11 हो जाते हैं, हम लाइव आते हैं। रात 2:30 बजे तक हम लाइव रहते हैं, 3 बजे तक आप लोग जो हमसे प्लॉट ख़रीदते हैं, बुक करवाते हैं, हम उनका बराह रास्त स्टेटस बताते हैं। ये रियल स्टेट अपडेट्स होते हैं, तो ये जुम्मा और हफ्ता को आप रेगुलर देख लिया करें। आइए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। महंगाई बढ़ी है, पेट्रोल 60 रुपये लीटर के साथ बढ़ गया है और साथ साथ मुख्तलिफ सेक्टर में हमने देखा है, हमारे सेक्टर में हमने देखा है कि सरिया बढ़ा है और इसकी कास्ट बढ़ी है। इसके अलावा सीमेंट की कास्ट 600 रुपये से 1000 रुपये हो गई है, सीमेंट की डिलीवरी रुक गई है। इसके अलावा जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन थी, जो ट्रेले थे मुख्तलिफ, उन्होंने किराया बढ़ाया है। 60,000 रुपया बढ़ने से एक तो उन्होंने लोड कम किया है, यानी कि जो ट्रेलर राउंड अबाउट 1000 या 2000 ब्लॉक ले जाता था वो 200-250 ब्लॉक कम लोड कर रहा है। सो इसमें आपने देखा होगा कि उन्होंने कैरेज को भी कम कर दिया क्योंकि डीजल ज़्यादा खींचते हैं और साथ साथ उन्होंने रेट्स भी बढ़ा दिए। इसका ये सारी चीज़ें बढ़ती हुई जब हम देख रहे हैं तो हमसे जिन लोगों ने फाइल्स बुक करवाई हुई हैं, जिस तरह कैपिटल स्मार्ट सिटी है, ब्लू वर्ल्ड सिटी है और इस तरह सिल्वर सिटी भी है, आप ताज रेजिडेंशिया के क्लाइंट हैं या फिर आप फैसल हिल के क्लाइंट हैं या फिर आप लाइफ रेजिडेंशिया के क्लाइंट हैं, कहीं भी हैं, आप कास्ट ऑफ लैंड पे कर रहे हैं, तो आपके जहन में ये सवाल है कि क्या ये कीमतें रिवाइज तो नहीं होंगी। एक बात याद रखें कि वो लोग जो कास्ट ऑफ लैंड पे कर रहे हैं उनकी कीमतें रिवाइज नहीं होंगी, लेकिन कुछ ऐसे बीच में लोग इफ़ेक्ट होंगे, जैसे बाज़ सोसाइटीज़ ने डेवलपमेंट चार्जेस अपने अनाउंस कर दिए थे। जैसे कैपिटल स्मार्ट सिटी है, उन्होंने अपने डेवलपमेंट चार्जेस अनाउंस कर दिए थे, 1,30,000 रुपया पर मरला होंगे, लेकिन जाहिर है वो आज से 1 साल पहले अगर अनाउंस हुए हैं तो उस वक्त तक के थे। अब आपने देखा होगा कि पेट्रोल जिस वक्त कैपिटल स्मार्ट सिटी ने ये अनाउंस किए थे सारे के सारे डेवलपमेंट चार्जेस, तो आपको पता है कि उस वक्त पेट्रोल 110-115 रुपये लीटर था और आज पेट्रोल ये 210 रुपये लीटर है, लेकिन काम तो आज हो रहा है। आप देख रहे हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी में काम हो रहा है, बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है, तो जाहिर है वो फिर इस हिसाब से कास्ट से कैपिटल स्मार्ट सिटी, लाहौर स्मार्ट सिटी, जिसमें के अंदर 7 फैसल हिल्स जो है,
जिसके अंदर डेवलपमेंट लगी हुई है, और ऐसे प्रोजेक्ट जिनके अंदर कास्ट ऑफ लैंड प्लस डेवलपमेंट चार्जेस, यानी कि डेवलपमेंट चार्जेस के अंदर कास्ट होती है, वो अपने रेट रिवाइज कर सकते हैं। इसके अलावा कौन से लोग रेट रिवाइज कर सकते हैं? ये जो लोग मुख्तलिफ हाइट्स बना रहे होते हैं या फिर मॉल्स बना रहे होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा डोमिनेशन मॉल है और डिफरेंट मॉल्स हैं, और डोमिनेशन हाइट्स है, उसने अपने रेट रिवाइज करने का कह दिया हुआ है और रेट रिवाइज कर रहे हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ हाइट्स और मॉल्स अपने रेट्स रिवाइज कर रहे हैं, लेकिन रुके हुए, क्योंकि वज़ीर ख़जाना ने एक स्टेटमेंट दी है। वज़ीर ख़जाना की जो स्टेटमेंट थी, वो स्टेटमेंट ये थी कि हम 15 जून को मज़ीद पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा करेंगे। एक चीज़ को आप देखें कि अगर मतलब 10 रोज़ पहले वज़ीर ख़जाना ने ये अनाउंस कर दिया है कि हम 15 जून को मज़ीद पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा करेंगे, तो उसका लॉस क्या हुआ है? हमारी मार्केट में इसको बड़ा लॉस हुआ है। क्या लॉस हुआ है कि जिस वक्त आप 15 दिन पहले आपने अनाउंस कर दिया तो सरिये वालों ने अपनी सप्लाई कम कर दी और उन सरिये को रोक लिया। इसी तरह सीमेंट वालों ने अपनी सप्लाई कम कर ली। इसी तरह डिफरेंट जो आइटम्स थे, एसेसरीज थी कंस्ट्रक्शन के हवाले से, उन्होंने अपनी सप्लाई रोक ली कि हम मज़ीद। अच्छा, पेट्रोल की कंडीशन देखें। इस वक्त पेट्रोल पंप्स मालकान ये चाहते हैं कि हम मैक्सिमम लेवल का जो पेट्रोल है वो डैम्प कर दें और डिलीवरी कम दें। अच्छा, पेट्रोल जो है ना, कंपनीज हैं वो ये कहती हैं कि हम पेट्रोल पंप वालों को कम पेट्रोल दें और हम पीछे से मैक्सिमम लेवल पे पेट्रोल ख़रीद लें, डैम्प कर लें, क्योंकि हम लीटर के साथ 15, 20 रुपये, 30 रुपये मज़ीद कमाएंगे। ऐसी कंडीशन में मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को, जिस तरह आज सुबह गवर्नमेंट ने एक अपने ऑफिशियल बयान दिया और उन्होंने ये कहा कि मुल्क में किसी तरह भी माशी इमरजेंसी नहीं लगने लगी, इसी तरह गवर्नमेंट को जो कुछ भी करना होता है वो एट द स्टेप, जिस स्टेप पे वो अनाउंस, उस स्टेप पे करे जिस स्टेप पे वो करने जा रही है। 15-20 दिन पहले करने की वजह से मार्केट में डिलीवरी रुक जाती है, हमारे काम कारोबार हैं जो रुक जाते हैं। अब इस लिहाज से जो हमारे स्पेसिफिक बहुत सारे क्लाइंट किंगडम वैली के हवाले से पूछ रहे हैं, रेट रिवाइज होगा? बिल्कुल नहीं रिवाइज होगा, क्योंकि किंगडम वैली में कॉस्ट ऑफ लैंड चल रही है। लाइफ रेजिडेंशिया के हवाले से पूछ रहे हैं कि रेट रिवाइज होगा? बिल्कुल नहीं होगा सर लाइफ रेजिडेंशिया में, क्योंकि वहाँ पे अभी डेवलपमेंट चार्जेस आए नहीं है, कॉस्ट ऑफ लैंड चल रहा है। वो आप अपनी फाइल्स के अंदर जमा करवाएं, अपनी किस्तें जमा करवाएं। अच्छा, कुछ बाज़ दोस्त ऐसे भी हैं जो हमसे ये पूछना चाह रहे हैं कि भाई क्या डिलीवरी होगी या नहीं होगी? अच्छा, उनको मैं जवाब देता जाऊं कि सोसाइटी मालकान ने ज़मीनें ख़रीदी हुई हैं, ज़ाहिर है उन्होंने डेवलपमेंट करना है तो आपके पैसे से करना है, हमारे पैसे से करना है। कास्ट ऑफ लैंड बढ़ जाएगी लेकिन डिलीवरी लाजमी होगी। अच्छा, बाज़ दोस्त ये जानना चाहते हैं कि रियल स्टेट मार्केट जो मई में राउंड अबाउट 71% इसे झटका लगा है और बैठी है, अब इसकी क्या कंडीशन है? तो जिस दिन से पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी है 60 रुपीज़, उस दिन से मार्केट स्टेबल होना स्टार्ट हुई है। अभी इंशाल्लाह अगर जून में हमारा $1 अरब का जो माहिदा है या $98 करोड़ का जो माहिदा है IMF से, अगर वो रिलीज़ हो जाते हैं और उसके बाद सऊदी अरब भी हमें कोई डॉलर रखने को देता है और दुबई भी रखने को देता है, तो मार्केट तेज़ी से अपनी जगह पे आ जाएगी। मैं रियल स्टेट मार्केट की बात करता हूँ। लेकिन लेट्स सपोज अगर हमें दुबई और सऊदी अरब भी पैसा नहीं देता, तो उस कंडीशन में भी मैं आपको एक बात बता दूं कि IMF का जो $1 अरब है, आने के बाद थोड़ा सा सरमायादार जो है उसका एतमाद इन्वेस्टर का बढ़ेगा और मार्केट तेज़ी से अपनी तरफ आना शुरू होगी। और इन दिनों की मैं स्टेटस आपको बताऊं कि बुकिंग तेज़ होना स्टार्ट हो गई है, मार्केट खड़ा होना स्टार्ट हो गई है, और साथ साथ मतलब इन दिनों रियल स्टेट मार्केट में थोड़ी सी तेज़ी आई है। आप I-12 में चले जाए, आप देखेंगे बड़ी तेज़, अब मतलब बहुत तेज़ी, बाज़ जगहों पे इतनी तेज़ी आई है। और जो अक्लमंद और तजर्बाकार लोग हैं, इस वक्त तजर्बाकार इन्वेस्टर जो है वो बड़ी तेज़ी से ख़रीदारी कर रहा है। अगर आपके पास भी कोई एसेट पड़ा हुआ है तो आप हमसे रब्ता करें, जो हमारे व्यूवर्स हैं जो हमें देखने वाले हैं, ताकि इस सिचुएशन में जो ये हालत चल रही है, इसमें मार्केट रेट प्राइस लो जा रहा है, इसके अंदर हम आपको ख़रीदारियाँ करवाएं। अगर आप लोगों ने कोई मतलब अपना पैसा जमा किया हुआ है और अपने पास रखा हुआ है, बैंक में रखा हुआ है,
तो फौरी तौर पे उसे ड्रा करें और इस वक्त में जल्दी खरीदारी और इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करें। वो जो पैसा आपका डाउन पे जा रहा है, देखें आप लेट सपोज आपने बैंक में पैसा रखा हुआ है, आपका पैसा कितना है जी, बैंक में 5 करोड़ रुपया है। आप रोज जब डिवैल्यू होता जा रहा है, डिवैल्यू आज से 2 माह पहले जिसने बंदे ने अपना 1 करोड़ रुपया बैंक में रखा हुआ था, आज जितनी डिवैल्यू हुई है हमारी करेंसी उसके मुताबिक आज उसका 37 से 38 लाख रुपया बच गया। उसके कहने को करोड़ रुपया है, लेकिन वैल्यू के हिसाब से 37 से 38 लाख रुपया बच गया। अगर वो जो बंदा है जिसने ये पैसे सेव किए हुए थे बैंक में, करेंसी के मद में ये पैसे रखे हुए थे, अगर वो बंदा ये पैसे डिलीवर करके ये करोड़ रुपया ज़मीन खरीद लेता है, मैं अक्सर कहता हूँ कि जो गॉड गिफ्टेड करेंसीज हैं धात में या लैंड में, ये अगर वो सोना खरीद लेता या ज़मीन खरीद लेता तो उसका वो 1 करोड़ ही रहना था, बल्कि उस पर प्रॉफिट भी आना था, साथ साथ सोने और ज़मीन पे प्रॉफिट आते हुए देखे। सो मैं आपको ये कहता हूँ कि आप इन्वेस्टमेंट करें, और ये वक्त है अगर जो पैसे वाले लोग हैं उनके लिए, जब मार्केट नीचे जा रही है तो इस वक्त आप सस्ती ज़मीनें सस्ती चीज़ें लेंगे। इस वक्त आप कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें? न्यू सिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि फैसल हिल्स ने 57 लाख रुपए का अपना किस्तों वाला प्लाट जो लिया है, और रावलपिंडी हाउसिंग सोसाइटी में भी ऐसे ही गोल्डन चांस आपके, ये 57 लाख वाला प्लाट जब डेवलप करेगा 1 करोड़ की तरफ जाएगा, तो आपका ये साथ में जो आप 30-32 में प्लाट ले रहे हैं ये भी 1 करोड़ की तरफ जाएगा। यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करें। इसके साथ साथ मार्गला के इर्द गिर्द आप इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करें, I-12 में इन्वेस्टमेंट करें, I-16 में इन्वेस्टमेंट करें, इन एरियाज़ में आप इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करें। हम भी आपकी हेल्प कर रहे हैं और हम भी आपको इन्वेस्टमेंट करवाएंगे। सो आज की वीडियो आपको कैसे लगी? क्या मैं आपके सही तरीके से मसाइल डिस्कस कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ? कमेंट में ज़रूर फीडबैक दिया करें, हमारा लाइव सेशन ज़रूर देखा करें, और इसी के साथ मुझे कामरान खान को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।